Good afternoon, students. You're welcome to the e-learning class of class 7 हिंदी थर्ड लैंग्वेज. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख के रखा है बस्तर का मोगली चेंद्रू, यानी आज हमारा यही चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ. तो झटपट से अपनी थर्ड लैंग्वेज की किताब निकाल लीजिए, हिंदी थर्ड लैंग्वेज की किताब, और उसमें जो है पेज नंबर 60 पृष्ठ संख्या 60 को निकाल लीजिए. बस्तर का मोगली चेंद्रू, यह एक सत्य कथा पर आधारित कथा है. ये जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है. बस्तर क्या है? एक स्थान का नाम है. वहाँ का मोगली, मोगली कौन था? एक बालक था जो कि कहा जाता है कि इंसानों का बच्चा होते हुए भी इंसानों ने उसको किसी कारणवश जंगल में छोड़ दिया था और वे जंगल में ही बड़ा हुआ था. लेकिन जो है वो जंगल के पशुओं ने उसकी परवरिश की और इस कारण वो इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता था. जानवरों के जैसा ही उसने बर्ताव भी सीखा था और वो उन्हीं में से एक बन गया था. तो एक चेंद्रू नाम के बालक की ये कहानी है जो लगभग मोगली की तरह ही बन गया था. और वो कहाँ का रहने वाला था? बस्तर का रहने वाला था. ठीक है. बस्तर के घने जंगलों में नारायणपुर के पास गांव में एक आदिवासी बालक रहता था, चेंद्रू. बस्तर का जो घना जंगल है, नारायणपुर के पास जो गांव है, वहाँ पर एक आदिवासी बालक रहता था जिसका नाम था चेंद्रू. वह बचपन से ही गुलेल गाटी, धनुष बाण से खेला करता था और शौक में जंगली जानवरों का शिकार भी करता था. बचपन से ही वो जो गुलेल गाटी यानी कि आपका क्या बोले, गिल्ली डंडा टाइप होता है ना, वैसा खेल खेलता था. धनुष बाण से खेलता था और कभी कभी तो उसको जंगली जानवरों के शिकार करने का भी शौक होता था जो वो किया करता था. एक दिन जंगल में चेंद्रू अकेला बैठा हुआ था. एक दिन वो क्या करता है, जंगल में अकेला बैठा रहता है. उसके साथ बहुत अजीब घटना घटी. अब जंगल तो उसके लिए नॉर्मल प्ले स्टेशन टाइप है, तो वहाँ उसके बैठना उसके लिए कोई अजीब बात नहीं थी. लेकिन वहाँ उसके साथ एक अजीब सी घटना घटती है. क्या घटती है देखते हैं. एक बाघ का बच्चा आकर उसके पैरों से लिपट कर बैठ गया. वो बैठा ही हुआ था कि एक बाघ का बच्चा आता है और जो होता है उसके पाँव के पास लिपट कर उसके पाँव को एकदम जकड़ कर बैठ जाता है. चेंद्रू ने बाघ के बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया. थोड़ी देर बाद वह अपने घर ले आया, वह उसे अपने घर ले आया. तो चेंद्रू ने क्या किया, उस बाघ के बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया और कुछ देर बाद क्या किया उसने, वह उसको ले करके अपने घर आ गया. धीरे धीरे बाघ के बच्चे की चेंद्रू से पक्की दोस्ती हो गई और ऐसा करते हुए क्या हुआ, धीरे धीरे बाघ के बच्चे और चेंद्रू में जो है पक्की दोस्ती हो गई. वे दोनों साथ खेलते, खाते और सोते. बाघ का बच्चा जो है इतना उसके साथ घुल मिल गया, उसके साथ वो जो घर आया उसके साथ खाना खेलना, उसको मतलब एकदम जो है अपना फ्रेंड बना लिया. दोनों वैसे ही रहने लगे. चेंद्रू को अब इस बात का दुख होने लगा था कि उसने अपने शौक के लिए कई पशुओं को सताया है. अब चेंद्रू को पहले इस बाघ से मिलने से पहले ये एनिमल्स जो इतने अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं उसने कभी सोचा ही नहीं. और केवल अपने शौक को पूरा करने के लिए उसने न जाने कितने पशुओं को सताया है, कितने पशुओं को डिस्टर्ब किया है. उसने तय किया कि वह अब किसी जानवर को न मारेगा न सताएगा. और उस दिन से उसने यह तय किया, यह निश्चय किया कि आज के बाद से वह किसी भी जानवर को ना तो डिस्टर्ब करेगा और ना ही मारेगा. कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन समय ख़त्म हो गया है. तो अगले दिन कहानी को आगे बढ़ाएंगे. इतना आप लोग पढ़ करके तैयार करके रखिए. फिर मिलेंगे अगले कक्षा में. तब तक के लिए धन्यवाद.